अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1220 दिन हो गए। तारीख 11 मार्च सन 2025, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए, दोए मुख का बोलना घना तमाचा खाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बात कही है, दोई काम न होए भुआलू, हसब ठठाई फुलाई गालू। मन की एकाग्रता का यही फल होता है कि जिस कार्य को किया जा रहा है उस कार्य का संपन्न हो जाना ही एकाग्रता है। जिस कार्य को किया जा रहा है वह कार्य जब तक पूर्ण ना हो जाए उसे कहते हैं आत्मसंतुष्टि। और अंत में अगर कहें तो उस कार्य को दोबारा न करना हो, जिसे तृप्ति कहते हैं। कार्य के परिणाम में हमें जब तृप्ति मिलता है तब कार्य की सिद्धि मानी जाती है, यानी वही मन की एकाग्रता का फल है। जैसे पेड़ लगाना, उसको पानी देना, सिंचाई करना, देख रेख करना, और जब उसी पेड़ से हमें फल प्राप्त हो जाता है तब मन कितना प्रसन्नचित, आनंदित, उत्साहित होता है। यह प्रत्येक घट के अंदर में मन की स्थिति का वर्णन है। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, जब किसी कार्य की पूर्ति हो जाती है परिणाम में मन की प्रसन्नता ही हमें हमारा फल है, क्योंकि अब उस कार्य को दोबारा नहीं करना है, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है, कोई कमी नहीं है, इसीलिए प्रश्न नहीं उठ रहा है। कमी पूर्ण हो गई, प्रश्न खत्म, मन प्रसन्नचित हो गया। वही मन की प्रसन्नता ही तृप्ति कहलाती है, क्योंकि अब उस पर न सोचना है, न बोलना है, न चिंतन करना है, न ही उसके लिए कोई कार्य करना है। अध्यात्म में मैं कौन हूं इसका परिचय करना है, और जब तक अपने आप का पूर्ण बोध हो ना जाए तब तक एक एक विषय पर हम लोगों को चर्चा करना है। विषय 5 हैं, 5 इंद्रियों के। ध्यानम निर्विषयम मन है। ध्यान क्या है?
मन का निर्विषय हो जाना। और विषय 5 हैं। निःविशेषण लगा है विषय में। आंख खुला, रूप देखा, मन बना, चित्त के पास गया, तो चित्त पूछता है ये कौन है। वो चित्त की चंचलता यहीं से प्रारंभ हो गई। और ये चित्त की चंचलता तब तक नहीं मिटेगी जब तक उस व्यक्ति के बारे में जितने प्रश्न हैं लगा करके उसे जान न लिया जाए। ये कौन है, कहाँ से आया है, किसके यहाँ से आया है, किसका बेटा है, किस कार्य से आया है, कौन भेजा है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या इसकी उद्देश्य की पूर्ति मेरे से संभव है, क्या मैं कर सकता हूं। तमाम प्रश्नों का उत्तर जब ढूंढ लेता है और उसमें अपने आप में तृप्त हो जाता है, व्यक्ति की व्यक्तित्व को समझ लेता है, फिर उसके बाद तृप्त हो जाता है। लेकिन जब तक मन में प्रश्न उठ रहा है कौन है, कहां से आया है, तब तक संतुष्टि भी नहीं हो सकती, तृप्ति कहां से होगी। और जब सभी प्रश्न हल हो जाते हैं, अंत में अब कोई प्रश्न नहीं रह गया, दोनों के संबंध एक हो गए। और यह भी देखा जाता है कि कहीं मेरे साथ छल तो नहीं कर रहा है। अगर छल कर रहा है तो उसके बारे में भी जानकारी किया जाता है कि भाई ये उनका बेटा है या नहीं, पहले पता कर लें। इसीलिए पुराने समय में अनपढ़ लोग जरूर होते थे, लेकिन व्यवहार कुशलता उनकी बहुत अच्छी हुआ करती थी। किसी के भी प्रश्न का उत्तर वो तत्काल नहीं देते थे, कहते थे कि भैया जरा हम विचार कर लें, घर में भी विचार विमर्श कर लें और लोगों से थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लें, तब हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। इसीलिए सभी लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे और व्यवहारिक जीवन उनका उज्जवल हुआ करता था। सभी लोग अपने आप में प्रसन्नचित्त, आनंदित, उत्साहित रहा करते थे। आज स्थिति ये है कि हम एकांगी होते जा रहे हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं हमारे मन के अंदर में 2 वृत्तियां हैं। और दोनों वृत्तियां, जैसे आंख बंद है, कान से हम कुछ सुन नहीं रहे हैं। अब मेरे ही भीतर 2 तरह की आवाज आएगी। आप क्या करने बैठे हो, तो एक कहेगा ध्यान करने बैठे हो, तो ध्यान क्यों कर रहे हो। एक यहां से आवाज निकालेगा तो एक यहां से, तो कभी इसकी आवाज हमको सत्य दिखाई देगा, कभी इसकी। और जब दोनों में वार्तालाप होते होते काफी देर बीत जाता है, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम हैं कौन। ये वृत्तियां हमें उड़ा ले जाती हैं। वृत्ति का मतलब यहां इच्छा। और हम 2 तरह की इच्छाएं होती हैं। एक नियंत्रित इच्छा, जो इंद्रियां और विषय हमारे अधीन होंगी, समझिए नियंत्रित इच्छा है। जो इंद्रियां और विषय मेरे बस में नहीं होंगे इंद्रियों के, तो समझिए कि अनियंत्रित है। तो साधक को कैसे रहना है, क्योंकि साधक को इसी शरीर और शरीर के पार्ट्स यानी इंद्रियों को और इनके विषय को अपने बस में करके अपने आप में हमें हमेशा स्थिर रहना है। कि आखिर जिसको मैंने बता दिया, आत्मज्ञान नहीं, पहला होता आत्मशोधन, फिर होता है आत्मज्ञान, फिर होता है आत्म बोध नहीं आत्मशुद्धि, फिर होता है
आत्मबोध, आत्मशोधन, आत्मशुद्धि, आत्मज्ञान, आत्मबोध। तो आत्मबोध हो जाने के बाद मैंने आपको कई बार, कल शाम को भी आपको मैंने जो वीडियो 26 मिनट का डाला है उसमें थोड़ी देर बोला हूं, उसके बाद मैं अपने आप में चला गया। तो आपने देखा होगा कि हमारी नाक बज रही थी, क्योंकि जब मैं अपने आप में चला जाता हूं, कि अपने आप में जाने के बाद, अपनी स्थिरता आ जाने के बाद हमारे शरीर की गति वह प्रकृति के अपने नियमों में चलता है। जो हमारा आंख देखता है तो आंख भी प्रकृति के नियम में है, तो जो देखता है उसी को सत्य मान लेता है। अब भीतर से मैं कहां हूं, आप कहां हो, ये हम लोग नहीं जान पाते। तो ये तो जब आप अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते करते मन जब निर्विषय हो जाता है, किसी प्रकार का कोई, हमारी इंद्रियां जागृत नहीं रहती, आंख देखता नहीं, कान सुनता नहीं, जीव बोलता नहीं, जीव स्वाद नहीं लेता, मुंह खाता नहीं, दांत चबाता नहीं, पैर चलता नहीं, हाथ कुछ करता नहीं, ये तो बाह्य स्थूल शरीर के हो गए। मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा, कल्पना, वासना नहीं रह जाती है। उस स्थिति में जब हम देख कर, जानकर और समझ करके जाते हैं, जो हमारी स्थिति अपनी बनती है, तो प्रकृति के नियमानुसार वह वही चीज देखते हो जो आप लोग, जो सामने सबको देखते हो। लेकिन यहां पर जब हम अपने आप में चल जाते हैं, जानकारी के हिसाब से तृप्त में हो, अपने आप में स्थित हो जाते हैं, तो वहां हमारा ही नाक यहां बज रहा है, यही बगल में कान है, सुनता ही नहीं। क्योंकि मन जागृत नहीं है, इसको जानने वाला, इसको समझने वाला, इनके विषय को भोगने वाला, क्योंकि मन वहां नहीं है। वहां सिर्फ मैं अपने आप में हूं, मन नहीं है। तो कल हमने जो बताया, क्रिया प्रतिक्रिया, जो हम कार्य कर रहे हैं ये क्रिया है। जैसे श्वास को देखना, दृष्टा दृश्य के अभ्यास में, तो दृश्य हमारा श्वास हो गया, मैं दृष्टा। तो ये जो दोनों क्रियाएं हो रही हैं, ये क्रिया है। अब प्रतिक्रिया करिए कि क्या श्वास अपने आप चल रहा है, या मैं ले रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं। क्रिया श्वास की हो रही है, मैं इसे देख रहा हूं, तो क्रिया हो रही है। प्रतिक्रिया करिए कि कौन श्वास को ले कौन रहा है। क्या श्वास मुझे जानता है कि मैं इनका श्वास हूं, या मैं जानता हूं कि ये मेरा श्वास है। तो दोनों स्थिति में आपको ये पता चलेगा, क्रिया में मन की गति रहती है, प्रतिक्रिया में भी मन की स्थिति रहती है। जब ये दोनों शांत हो जाते हैं, तब मैं अपने आप में जाता हूं। हमारी खुद की जो स्थिति है, वह स्थिति इन दोनों से परे, ना वहां क्रिया है ना वहां प्रतिक्रिया, क्योंकि दोनों स्थिति में मन अपना कार्य कर रहा है। और वह है, इतना तो जरूर है कि वह नियंत्रित है, अनियंत्रित नहीं है। उसी के बारे में मैंने कुछ आप लोगों के लिए लिखा है कि श्वास को देखते समय ये इच्छा है कि अपने श्वास को हम कैसे देखें। उसका अभ्यास हो गया। अब इच्छा नियंत्रित और अनियंत्रित की है। जैसे जैसे मन शांत होता जाएगा, आपका जो मन है वह मन ही इच्छा है, वह धीरे धीरे नियंत्रित होता है। 5 नवंबर सन 2021 से जो हमने आप लोगों के सामने ये चीजें लाया, यह मन को नियंत्रित करने के लिए ही, आपकी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए ही।
धीरे 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 हर विषय पर कोशिश किया हूं कुछ बताने की। अभी कुछ महत्वपूर्ण जो उसमें विषय हैं वो रह गए हैं। श्वास को दिखाया, नाक का विषय, सुगंध दुर्गंध है, और प्राणवायु भी है श्वास। मैं और मेरे के बीच में जोड़ने का काम भी करता है श्वास। आंख रूप है, अग्नि तत्व है। अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है अग्नि का, वैसे सब कुछ दिखने लगता है। इसके बारे में पूरी जानकारी दे दिया। कान, कान का विषय शब्द, शब्द वायु तत्व है। तो जो शब्द हम सुनते हैं उसमें सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक मन को प्रसन्नता देता है, निरर्थक मन का तनाव बढ़ाता है। इस तरह से मैंने सभी विषयों पे बोला, लेकिन स्पर्श विषय पे अभी नहीं बोला हूं। स्पर्श विषय हमारे शिश्नेंद्री का है, जो जन्म और मृत्यु का मूल कारण है। तो उस पर गंभीरता से बात करनी होगी। और वह भी वास्तव में अब तक तो जो हमने बताया वह मन को नियंत्रित करने के लिए साधकों के मन को। अब वास्तव में मुमुक्षु का प्रश्न आएगा कि मुमुक्षु वास्तव में है कौन। जब मुमुक्षु को हम लोग जान जाएंगे वास्तव में मुमुक्षु है, तब स्पर्श विषय के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाएगी। क्योंकि ये चार विषय तो आपको नियंत्रित करके जीवन जीने की कला, परिवार में रहने की कला, अपने शरीर के साथ सार्थक निरर्थक व्यवहार करने की कला, ये सब आप सीख जाएंगे। लेकिन मोक्ष की दशा में जाने के लिए तो जो वास्तव में अपने आप को मोक्ष में ले जाना चाहता है, अब वह जब तक पास में नहीं रहेगा तब तक उसे इसके बारे में नहीं सिखाया जा सकता, नहीं बताया जा सकता। क्योंकि पात्र के आप लोग भी किसी को भी कुछ देते हो तो या बात करते हो तो सामने वाले की पात्रता को देखते हो व्यवहार में। अब ये अध्यात्म है, मैं कौन हूं, अपनी स्थिति क्या है, मैं क्यों उलझा हूं, कौन मुझे उलझाया है, इन सब के बारे में जब तक हमें मुमुक्षुत्व नहीं किसी के अंदर में दिखाई देगा तो ये जो स्पर्श विषय है इससे हम मुक्त नहीं करा सकते। क्योंकि हम बोल तो देंगे लेकिन उसका कुछ लाभ आपको नहीं मिलेगा, खाली कान सुन लेगा और चित्त पे जा करके अनेकों प्रकार के प्रश्न जरूर उलझा देगा। क्योंकि मैं इसका प्रयोग कर चुका हूं, कई बार कर चुका हूं। एक बार मैं भिलाई में था, वहां हनुमान मंदिर है। उस मंदिर पर जब मैं गया तो लोगों ने हमसे कहा कि आप, उस समय भी मैं ध्यान सिखाता था, तो ध्यान के बारे में लोगों ने कहा बताइए। तो ध्यान जब मैं बात करने लगा मन की गति पर, तो शरीर को कैसे देखना है उसके बारे में मैं बता रहा था कि हमारा ही अपना शरीर यही हमारे दुख का और सुख का कारण है। तो पहले तो हम इस शरीर से अपने मन को, मन की जो आसक्ति है शरीर में, इसको पहले तोड़ें। तो मैंने मन की गति को पकड़ने के लिए शरीर से मन को, मन की जो आसक्ति है उससे तोड़ने के लिए जब बताने लगा कि अपने ही शरीर को देखिए कि मेरा शरीर छूट गया है, जिसको आप मरना कहते हैं। मेरा शरीर मर गया, मैं शरीर से अलग हो गया। मेरे शरीर में क्या हो रहा है, लोने पड़ गए, कीड़े पड़ गए, जला दिए गए, फेंक दिए गए,
जल प्रवाह कर दिए गए, कीड़े खा रहे हैं, मछलियां खा रही हैं, इसको अपने शरीर से अनुभव करिए। तब लोगों ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज कोई सार्थक बात बताइए, मन की प्रसन्नता वाली बात बताइए, ये सब क्या बता रहे हैं आप। तो इसलिए ये मुमुक्षुत्व भाव उनको बताया जाएगा जो पास में रह करके गुरुओं की सेवा करते हुए अपने आप को वास्तव में मुक्त करना चाहता है। अभी तक तो हमने जो साधना की पद्धति समाज में चल रही है तमाम तरह की, उसमें जो मूल है, मूल के बारे में जो ऋग्वेद काल से चला रहा है और ऋग्वेद काल से जो चीजें हमारे सुज्ञ जीवों ने, ऋषियों ने, संतों ने इसको पकड़ करके अपने आप में स्थिर किया, उसके बारे में मैंने जानकारी ली। अभी त्राटक मुद्रा, कुंडलिनी जागरण या अन्य जो 112 विधियों में 111 जो विधि हैं वह मन को एकाग्र करने का साधन तो है, लेकिन उससे मैं अपने आप तक पहुंच सकूं ऐसा उसमें कोई प्राविधान नहीं दिखाई देता। क्योंकि ये मन बड़ा बेईमान है। जब तक किसी, जैसे कान है, जब तक किसी शब्द को सुने नहीं रहता है तब तक मन लालायित रहता है, और जैसे ही सुन लेता है कान और मन के पास पहुंचता है, कहता बस यही बता रहे थे हमको, अरे ये तो हम तो पहले से जानते थे, ठीक है हमको बताएंगे। ये जो मन की भाव है, ये भाव आपको उस दिशा में ले जाने नहीं देता जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं। इसलिए मैं देखता हूं कि साधना करने वाले भी और साधना सिखाने वाले भी कुछ दूर तक तो कार्य करते हैं, लेकिन उसके बाद वह फिर उसी में उलझ जाते हैं, क्योंकि ये शरीर बड़ा उलझाऊ है। भूख लगेगा, प्यास लगेगा, नींद आएगी, आलस्य आएगा, जमुआई आएगी, शरीर में ठंडी गर्मी लग रहा है, मतलब अनंत इच्छाएं इस शरीर के अंदर में हैं और वह आपको ले जाके भटका देता है। इसीलिए सदगुरु कबीर को पढ़ने की जरूरत है। वो कहते हैं कि एक एक पर तर्क दे करके पूर्ण रूपेण जब तक उसके बारे में न जान जाइए तब तक उसको जानने की इच्छा रखिए, वह सार्थक होगा। और उस इच्छा में इच्छा नियंत्रित भी होनी चाहिए। मतलब जिस विषय पे आप जानना चाहते हैं, जब तक वह विषय पूर्ण रूप से आपको ज्ञान ना प्राप्त करा दे, यानी आत्मसंतुष्टि ना करा दे, तब तक उस विषय पर ही आप शोधन करते रहिए। हमारा मन एक बात को अभी याद कराया, तब तक पता चला 2 मिनट 2 सेकंड के बाद, 2 मिनट या 2 सेकंड या 5 सेकंड 10 सेकंड, यानी जितने भी समय में दूसरी बात याद करा देगा। तो पहले वाला जो जैसे भूला तैसे उसका जो महत्वपूर्ण विषय पे आप चिंतन कर रहे थे वो सब गौण हो जाएगा। कोई उसके बारे में बताएगा भी तो कहेगा यार कहाँ बवाल में हमको ले जाके डाल रहे हो, क्योंकि जब सुन रहा था या जो जब तक वो मन में जागृत था तब तक वो महत्वपूर्ण था, और जैसे भूला दूसरा याद किया वैसे ही जो उसका महत्वपूर्णता खत्म हो गई। तो दूसरा जो याद किया है उसको महत्वपूर्ण मान करके काम भी करता है, सोचता भी है, बोलता भी है, सुनता भी है, सब काम करता है। तो मन की गति को नियंत्रित करना भी, मन की गति माने इच्छा की गति, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो नियंत्रण में कैसे लाएं और नियंत्रण में ला करके उसका उपयोग कहां करें, कैसे करें, किस रूप में करें, जिससे कि मैं अपने आप को जान सकूं। तो साधक को जो साधना कर रहे हैं, मन की अनियंत्रित मन को नियंत्रित करने की कला हम सिखा रहे हैं। और यही मेरा मन जब नियंत्रित हो जाएगा, मैं इससे जैसा चाहूंगा, जब चाहूंगा, जिस रूप में चाहूंगा, ये हमारे सारे कार्य को करेगा और मैं इसे करवाऊंगा। अभी क्या है कि मन हमसे करवा रहा है,
हमारे नियंत्रण में नहीं, हमारे बस में नहीं है, उसके बस में मैं हूं। इसलिए धीरे धीरे जो चीजें बताई जा रही हैं उनको अभ्यास करिए, और अभ्यास ही आपका अपना जो उसमें कमियां रहेंगी उसको दूर करा करके तृप्त कराने में सहायक होगा। इसलिए नियंत्रित और अनियंत्रित इच्छा एवं आत्मसंयम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। नियंत्रित इच्छा साधक का एक विशिष्ट गुण है। नियंत्रित इच्छा साधक का एक विशिष्ट गुण है। नियंत्रित इच्छा भौतिक भी हो सकती है, जो धन, संपत्ति या सुख सुविधाओं से जुड़ी होती है, और आध्यात्मिक भी, जो ज्ञान, आत्मज्ञान या मोक्ष से संबंधित होती है। आज के इस वर्तमान समय में साधक अपनी इसी क्षमता को संभाल नहीं पा रहा है। साधक अनियंत्रित इच्छाओं का गुलाम होता जा रहा है, जिससे अंततः साधक को दुख भोगना पड़ रहा है। हमने बहुत लोगों को आपके बारे में जानकारी दिया हूं कि मैं तो, हमारे ही गुरु भाई थे स्वामी अभिराम दास जी, संत विवेक स्थली, भागीरथी नगर कॉलोनी, हरिद्वार बोपतवाला में रहते थे, और वो अस्थायी रूप से वहां उन्होंने आश्रम बनाया है। उनको मैंने देखा है कि 10 दिन की साधना तो महीने में 1 बार 2 बार जरूर करते थे। वो 6-6 महीने का कोर्स जो होता है विपश्यना का, उसको भी कर चुके थे। कम से कम 100 के आसपास, पूरा तो नहीं लेकिन 100 के आसपास, इतना मैं जानता हूं, उन्होंने साधना किया है। और साधक का शरीर मन जो होता है इतना मक्खन की तरह होता है, ये तो मैं खुद भी जानता हूं, क्योंकि हम साधक हैं, साधना कर रहे हैं, और वो हमारे ही गुरु भाई थे। हम लोग एक ही गुरु के शिष्य थे, जिन्होंने स्वरूप स्थित की जानकारी दी थी। स्व में स्व को कैसे स्थित किया जाता है, ये उनको भी ज्ञान मिला था, हमको भी मिला था। और वो भागवत वक्ता भी थे, यहाँ तक कि हमारे कबीर पंथ के जो ग्रंथ हैं वो सब उनके जबान पे थे। वेद, शास्त्र, गीता, भागवत के तो बड़े अच्छे वक्ता थे। मर्मज्ञता नहीं कहूंगा, लेकिन वक्ता अच्छे थे, बोलते बहुत अच्छा थे। तो उनको मैंने देखा कि शरीर, अंत में जब 8 अप्रैल 2024 को उन्होंने शरीर छोड़ा, तो मैं वहां गया हुआ था हरिद्वार में। मैंने देखा कि उनको हमें बताया गया कि हार्ट के 4 ब्लॉकेज थे, किडनी दोनों फेल थी, और अभी उनका उम्र सिर्फ 74 से 75 साल थी, बस ये 74-75 साल की उनकी उम्र थी। हमने जो देखा है साधकों को, वह साधक अपने शरीर को इतना साध लिए रहते हैं कि उनका उम्र 100 साल से ऊपर जाकर के तब शरीर छूटता है, और ये अभी 74-75 साल के थे, शरीर भी हट्ठा कट्ठा था। तो साधक जब नियंत्रित मन से साधना करता है तो निश्चित है कि यही शरीर
अमृत का काम करता है। मैंने इसलिए इसका जिक्र कर दिया कि हमारे गुरु भाई 100 के आसपास विपස්සना किए थे और उनके मन की चंचलता, हम खुद उनके साथ, हमारे ही गुरु भाई थे, मैं सन 90 से उनको जानता हूं, तब मैं इसका जिक्र किया हूं। मैं जिसके बारे में नहीं जानता हूं, क्योंकि सदगुरु कबीर का ग्रंथ बीजक पढ़ा हूं, तो बीजक में लिखा है, सदगुरु कबीर बोले हैं कि जब तक अपने आंख से, कान से उनके साथ कुछ दिन रह करके आप उनके बारे में पूर्ण जानकारी ना कर लें, तो उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए। बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर। मैं अगर बोल रहा हूं तो मैं कूर बना जाऊंगा। इसलिए किसी भी तथ्य को जाने बिना किसी के बारे में बोलना अनुचित होता है व्यवहार काल में। तो मैं यहाँ अध्यात्म काल की बात कर रहा हूं, तो बिना किसी चीज को अनुभव किए हमारे लिए बोलना अनुचित होगा। मैं यहाँ इनका जिक्र इसलिए किया क्योंकि मैं उन्हें 90 से जानता हूं और उनकी चंचलता को मैंने नजदीक से देखा है, पास में रह के, इसलिए मैंने उनका जिक्र किया है कि इतने बड़े साधक होने के बाद भी किडनी दोनों फेल, हार्ट के 4 ब्लॉकेज और मन की जो स्थिति थी, वह स्थिति कैसी हो सकती है आप बताइए। शांत स्थिति कैसे होगी जब हमारे शरीर में पीड़ा सहनी होगा मुझे। तो मैं खुद भी अनुभव करता हूं, जैसे मान लीजिए हमको बवासीर हुआ था, वर्तमान में तो ठीक है, एकदम नियंत्रित है, लेकिन खूनी था। मैं खुद इस चीज का अनुभव करता हूं कि इतना पीड़ा देता है कि पूछिए मत। तो उस समय में जो मन की स्थिति है कैसी होती है, एक सामान्य व्यक्ति की तरह होती है, असहनीय पीड़ा होती है। लेकिन मैं दृष्टा दृश्य का अभ्यास किया हूं, इसलिए मुझे पता है कि वह मेरे शरीर के अंग, किस अंग में दर्द कर रहा है, वहीं उसको देखता था और देखते 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 वह शून्य की ओर बढ़ जाता था। और मैं अपने आप को, मैं अपने शरीर के अंगों को और अपने को, सबको अलग कर चुका हूं। इसीलिए कुछ भी पीड़ा होती है, बैठा हूं 2 घंटे से लगातार, तो मेरे शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पीड़ा हो रही है, ये मेरा शरीर हमको बता रहा है। लेकिन मैं अपने आप में एकदम स्थित हूं, इसीलिए जहां दर्द हो रहा है सिर्फ वहीं महसूस हो रहा है, मेरे पूरे शरीर में मुझे दर्द नहीं महसूस करा रहा। और वह दर्द मेरे से अलग है ये महसूस करा रहा है, पीड़ा नहीं होती है। अगर पीड़ा होगी तो आह शब्द निकलेगा भीतर से, और मैं जो साधना की इतनी ऊंची बात कर पा रहा हूं ये नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मन जब कहीं किसी चीज में बधा रहता है या बझा रहता है, तो अन्य चीजें याद करने नहीं देता है। और जो पहले से भी आप जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं उस पर तो जाने ही नहीं देगा, बस वही दिखाएगा यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ पीड़ा हो रही, ये हो रहा, वैसा हो रहा। क्योंकि शरीर में जो कुछ हो रहा है वह मन के अधीन हो रहा है, और जब मन मेरे अधीन होगा तो निश्चित है कि वो मुझे अनुभव नहीं कराएगा। इसलिए मन की गति को पकड़ना अति आवश्यक है, और उसी कार्य को मैं लगातार आप लोगों के सामने कर भी रहा हूं और आप लोगों के पास पहुंच करके करवाने की भी कोशिश कर रहा हूं। मैं भीड़ क्यों नहीं बढ़ा रहा हूं, व्यक्ति को क्यों नहीं दिखा रहा हूं आप लोगों को, मैं सीधे सीधे आप लोगों के सामने आ रहा हूं। इसलिए भीड़ तो मैं बढ़ा लूं, आप जैसे लोगों को जैसे थोड़ा सा मैं बुद्धि घुमाऊंगा तभी आप लोग दौड़े दौड़े यहां आकर के सीखोगे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि 10 दिन यहां तो आ जाइए, सीख लीजिए, लेकिन घर जाकर के भूल जाइए। मैं ये चाहता हूं कि आप जहां हैं, जिस रूप में हैं, जिस स्थिति परिस्थिति में हैं, आप वहीं कर सकते हो।
क्योंकि शरीर में भूख लगेगा, प्यास लगेगी, नींद आएगा, आलस्य आएगी, ठंडी लगेगा, गर्मी लगेगा, मान भी लगेगा, अपमान भी लगेगा। तो जो जिस जगह पर है उसके लिए वही लैब है, प्रयोगशाला घर। मैं जो बता रहा हूं दृष्टा दृश्य का अभ्यास, तो कान, शब्द और मैं। तो कान तो मेरा ही है, लेकिन शब्द किसी और का है। कान कैच करता है, मन बनता है, और मन जो है चित्त के पास जाता है। चित्त फिर उसमें अनुसंधान करता है कि कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो किस अर्थ में बोल रहा है। तमाम तरह का प्रश्न चित्त उठाएगा और उसी में कंफ्यूजन पैदा करेगा, और कंफ्यूजन पैदा करके आपको अनियंत्रित कर देगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि दृष्टा दृश्य का अभ्यास इतना बढ़िया से करिए कि लगन पूर्वक करिए, घर में करिए, वहीं करिए, ताकि कान जब किसी का शब्द सुने तो ये महसूस करे कि कोई दूसरा बोल रहा है। वो अपने अर्थ में बोल रहा होगा, मेरे अर्थ में नहीं बोलेगा, क्योंकि मेरे बारे में वो नहीं जानता कि मेरा अर्थ क्या है, मैं क्या चाह रहा। अर्थ मतलब मेरी चाहना, मैं क्या चाहता हूं। तो वो अपने अर्थ में बोलेगा और आप अपने अर्थ में शांत हो। जो आपका अर्थ है वह है शांति, आप अपने में शांत हो, लेकिन उसका शब्द आपको अशांत कर दिया। तो शब्द कान और मैं, तो कान प्रकृति का है, ये सिर्फ सुनने का साधन है। दूसरे के शब्द को साधन के माध्यम से मेरे तक पहुंचा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर दीजिए, आप अपने आप में शांत रहिए। वो अपना रिक्वायरमेंट लिया, अपने कार्य में मस्त हो गया, और आपके जो स्थिति है वो स्थिति हमेशा यथावत बनी रहेगी। तो साधना करना और कराना, मैं तो बहुत आकलन किया, बड़े बड़े हमारे संत महात्माओं का मैंने आकलन किया। हमारे संत कबीर इतने बड़े साधक होते हुए भी उन्हीं के समय में उनके अपने ही लोग साधक नहीं बन पाए। स्वामी शंकराचार्य इतनी बड़ी बड़ी बात उन्होंने लिखी है साधना के बारे में संस्कृत में, उनके अपने अनुयायी खुद नहीं समझ पाए। आज स्थिति यह है कि कई हजार वर्षों के बाद भी आज उनके लोग उलझे हुए हैं आश्रमों में, अपने पद पर, प्रतिष्ठा पर, इसमें उसमें, यहाँ वहां। जो मूल तत्व है उनका कहना, उनके अपने ही प्रश्नावली में, जो उनकी अपनी प्रश्नावली है, प्रश्नोत्तरी, प्रश्नावली मतलब प्रश्नोत्तरी स्वामी शंकराचार्य जी की, उसमें खुद भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं कौन हूं। को जानने का साधन ही अध्यात्म है। और जो उन्होंने पुराने ग्रंथों का जो मूल था उसका उन्होंने जो संस्कृत में व्याख्या की है, उस व्याख्या को पढ़ने में लगता है कि वह एकदम साफ साफ मैं कौन हूं की चर्चा करते हैं। उपनिषदों की उन्होंने व्याख्या की है, गीता की व्याख्या शायद किए हैं कि नहीं किए हैं, पतंजलि योग दर्शन का किया है उन्होंने। पढ़ता हूं तो मुझे लगता है एकदम उसमें स्थित थे, और उस स्थिति में उनके अनुयायी खाली कान तक सुन करके रह गए, अपने आप को वहां तक नहीं ले जा पाए। तो ऐसे ही मैं भी देख रहा हूं कि मेरे अपने जो साधक मेरे साथ साधना करने के लिए आएंगे, वह मैं जिस अर्थ में सिखाना चाहता हूं उस अर्थ में वो अर्थ का अनर्थ कर दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले जब मैं शुरू किया हूं तो मेरा हाल भरा हुआ था, भीड़ थी। धीरे 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 करते करते, क्योंकि मैं उनकी वाली नहीं किया, कोई कह रहा हमको प्राणायाम सिखाइए, कोई कह रहा आसन सिखाइए, कोई कह रहा कुछ कराइए, कुछ कराइए। आपको निर्णय जगाते हैं, आप सिद्धि नहीं देते हैं, आपके पास शक्तिपात नहीं है, आपके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि किसी को आशीर्वाद दे दीजिए तो वो कष्ट से दूर हो जाए। तमाम तरह के प्रश्न मेरे सामने आए, लेकिन मैं सबको सुनते हुए भी अनसुना करते हुए अपने काम में लगा हूं, क्योंकि मेरा काम है एक एक निर्वारीय जो निर्वारी जाए। ध्यानम निर्विषयम मन है। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो। और उसी बात को सदगुरु कबीर भी कहते हैं,
सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। सहज में ध्यान में रहने की बात करते हैं, तो ध्यान के बारे में जानेंगे तब तो सहज ध्यान में रहेंगे। तो संस्कृत में स्पष्ट है कि ध्यानम निर्विषय मन है, मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। तो मन में विषय कौन कौन से हैं? 5 विषय हैं। कौन सा विषय वर्तमान में जागृत है, उसके बारे में मैं क्या सोच रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये मुझे ज्ञान होना चाहिए। अगर इस बात का ज्ञान नहीं है तो मैं साधक होते हुए भी साधना नहीं कर पा रहा हूं, और वही फिर मुझे व्यवहारिक भी और आध्यात्मिक भी दोनों पीड़ा देंगे। तो पीड़ा लेने के लिए नहीं, बल्कि आनंद, परमानंद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। और साधना का मतलब ही मैं बता चुका हूं, यही शरीर के अंग, उनके विषय, उनके भोग हमारे नियंत्रण में रहें, और हम उनके नियंत्रण में नहीं, बल्कि हम अपने आप में जैसा हो वैसा स्थित रहूं। तो मैं अपने आप में क्या हूं, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। मैं अपने आप में बिल्कुल शुद्ध हूं, वहां कोई विषय नहीं है, स्थिर हूं, मेरे में कोई चंचलता नहीं है, शांत हूं, मन की कोई चंचलता वहां नहीं है, कोई विषय नहीं है, इसलिए शांत हूं। और क्या हूं? एक रस हूं, उसमें कोई अन्य तत्व मिल करके मुझे चंचल नहीं बना सकता है, मैं वो चीज हूं। ये तो मैं इच्छाओं के कारण चंचल बना हुआ हूं। तो इच्छा हमारे नियंत्रण में हो जाए तो हमारी चंचलता खत्म हो जाए। 5 नवंबर सन 2021 से अब तक हमारे इस कार्यक्रम में जो हम लोग साधना कर रहे हैं, इसमें आपने कहीं कोई चंचलता नहीं देखी होगी कि मैं आपको ध्यान में आसन भी करा दूं, प्राणायाम करा दूं, कुंडलिनी जागरण की विधि बता दूं, ये बता दूं, वो बता दूं, ऐसा बता दूं, मैंने कुछ नहीं किया। ये हमारी चंचलता का, हमारी स्थिरता का प्रतीक है। और अगर मैं इसमें आसन भी दिखाता, प्राणायाम भी दिखाता, अन्य काम करता, तो रुपया तो मैं जरूर कमा लेता, लेकिन वहां हमारी चंचलता दिखाई देती। उदाहरण के रूप में मैं रामदेव जी को सामने रख दे रहा हूं। रामदेव जी आसन, प्राणायाम, क्रिया योग, मैंने पतंजलि योग, हमारे पतंजलि जी का उन्होंने खूब सदुपयोग किया, लेकिन आज स्थिति यह है कि उनका मन ज्यों का पहले जैसा था वैसे आज भी चंचल का चंचल ही बना है, उनमें कहीं स्थिरता दिखाई नहीं देता। हाँ, बिजनेस का पार्ट उन्होंने जरूर बढ़ा लिया। आध्यात्मिक व्यक्ति होते हुए अब आम आदमी भी इस बात को कहता है कि महाराज जी, रामदेव बाबा तो बिजनेसमैन हो गए। एक आम आदमी कहता है। अब आप बता दीजिए, हम आध्यात्मिक व्यक्ति होकर के मेरा बिजनेस क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक। मेरा बिजनेस बाहर का नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, जहां आत्मीयता जगती है, मनुष्य पहुंचता है, महसूस होता है मेरे अपने हैं, और जहां अपनत्व का भाव रहता है वहां वह डांट भी अगर संत देते हैं तो वह समझता है मेरा इसमें कोई हित होगा। क्योंकि जो स्थितवान संत हैं वह समाज से बहुत दूर रहते हैं, थोड़ा सा उनके साथ जिसको भी पात्र समझ करके ही ज्ञान देते हैं। जो स्थितिवान साधना करना चाहते हैं उनको साधना की बात बताते हैं, अन्यथा व्यवहारिक बात बता करके उनको संतुष्ट करके वापस कर देते हैं। कभी कभी किसी बात पे डांट भी देते हैं, इसलिए कि उनको परखते हैं। सोना सज्जन साधुजन टूट जुरे 100 बार, कुजन कुंभ कुम्हार का एक है धक्का करा। तो संत सिर्फ शब्द से बोल करके, भीतर से नहीं को गुस्सा करते हैं, ऊपर से गुस्सा करके परखना चाहते हैं, देखें इसके अंदर में कौन सी पात्रता है, किस तरह की पात्रता है, क्या चाहता है ये। उसी तरह के शब्द बोल करके उसे संतुष्ट करके भेज देते हैं। आत्मज्ञान की, आत्मसंतुष्टि की बात, स्वरूप स्थिति की बात उसे बात नहीं करते। तो इसलिए इच्छाएं हमारे नियंत्रण में हो, और इच्छा नियंत्रण ही आत्मसंयम है।
ये अंत में आपको पता चलेगा। नियंत्रित इच्छा साधक का एक विशिष्ट गुण है। इच्छा भौतिक भी हो सकती है, जो धन संपत्ति या सुख सुविधाओं से जुड़ी होती है, और आध्यात्मिक भी, जो ज्ञान, आत्मज्ञान या मोक्ष से संबंधित होती है। आज के इस वर्तमान समय में साधक अपनी इसी क्षमता को संभाल नहीं पा रहा है। साधक अनियंत्रित इच्छाओं का गुलाम होता जा रहा है, जिससे अंततः उसे दुख भोगना पड़ रहा है। इच्छा साधक की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इच्छा साधक के मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह हमारी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, सपनों या निर्धारित लक्ष्यों से जुड़ी हो सकती है। यह हमें यानी साधक को प्रेरित करती है। कहीं न कहीं नियंत्रित इच्छा जीवन की गति का आधार भी होता है। जीवन में आगे बढ़ने की लालसा, कुछ पाने की चाह और उस चाहत के लिए किया गया प्रयास नियंत्रित इच्छा के कारण ही संभव हो पाता है या संभव होता है। लेकिन जब यही इच्छा अनियंत्रित हो जाती है तो साधक के दुख और असंतोष का कारण बनती है, जो शरीर को रोग उत्पन्न करती है। अनुभव के आधार पर हमारे ऋषियों ने कहा है कि अति सर्वत्र ब्रजेत वर्जयेत, अर्थात किसी भी चीज की अधिकता बुरी होती है। अति करने पर औषधि भी विष के समान प्रभाव डालने लगता है। यही कारण है कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखना हमारी यानी साधक की प्रगति, आत्मविकास और विशेष रूप से मानसिक शांति के लिए अति आवश्यक है। ये साधक के लिए है। इच्छाएं असंख्य हो सकती हैं और यह संभव भी नहीं है कि हमारी हर इच्छा पूरी ही हो। लेकिन जिनमें आत्मसंयम यानी नियंत्रित इच्छाएं होती हैं, वे साधक ही इच्छा रूपी मंथन से निकले अमृत को चख पाते हैं, जिसे शांति कहते हैं। स्पष्ट है कि मन मस्तिष्क में इच्छा उत्पन्न होना गलत नहीं, लेकिन उस पर बुद्धि और विवेक का नियंत्रण होना भी आवश्यक है। साधक में इसे नियंत्रित करने की समझ होनी चाहिए, ताकि इच्छाएं हमें नियंत्रित न कर सकें, बल्कि मैं इच्छाओं को नियंत्रित कर सकूं। यदि साधक अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना सीख ले तो उसका जीवन शांति, आनंद, परमानंद से परिपूर्ण होकर बहुत खूबसूरत हो सकता है। खूबसूरत तो है ही है, लेकिन बहुत शब्द का प्रयोग मैंने किया, बहुत खूबसूरत हो सकता है। अन्यथा वह अपने ही मन के बुने हुए जाल में फंसकर अनियंत्रित इच्छाओं में पड़कर अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर लेगा, यानी गंवा देगा अपना पूरा समय। और जो एक आम आदमी
सामान्य जीवन जी रहा है, दुख सुख भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है, शरीर से रोग उत्पन्न होकर के जीवन दुखी कर ले रहा है, ऐसे ही हम विशेष होकर के भी एक सामान्य जीवन से भी बदतर जीवन जीने में मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम सही तरीके से साधना को किए नहीं, मन को नियंत्रित किए नहीं, और इस अनियंत्रित मन को नियंत्रित करने के लिए जो साधना है उसका सदुपयोग नहीं। इसलिए साधक को बहुत गंभीर होकर, स्थिर चित्त होकर, एक एक करके अपने जीवन में जो हमने इच्छाएं प्रकट कर ली हैं, उन अनियंत्रित इच्छाओं को हमें नियंत्रित करते हुए अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए प्रयासरत होना चाहिए, और यही स्वरूप स्थिति ही आपको मोक्ष दिलाएगा या अनुभव कराएगा, ये तो बात की बात है। मोक्ष क्या होता है? क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं, जियत न तरेव मुए का तरिहो, जियत ही जो न तरे। क्योंकि समाज में ये भ्रम फैला हुआ है या फैलाया गया है, या हमें नहीं मालूम, लेकिन हम भी इस बात को जानते हैं कि समाज में, हम भी जानते थे पहले कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है। ये तो सदगुरु कबीर को पढ़ने के बाद पता चला कि मुक्ति मरने के बाद नहीं, जीवन में रहते रहते अनुभव करना होता है कि मैं मुक्त हूं। किससे? वासना से, विषय से, सब्जेक्ट से, इच्छाओं से, कल्पनाओं से, वासनाओं से एकदम शांत है। वर्तमान समय में अभी जैसे मैं बोल करके बंद होऊंगा और हमारी स्थिति आप देखेंगे तो आप एक शब्द का प्रयोग जरूर करोगे कि महाराज जी बहुत गहरी नींद में चले गए, नाक बज रही है। कई लोगों के कमेंट आए हैं जो मैंने आपको करके दिखा दिया हूं, जो कि ऑन कैमरा सब चीजें नहीं दिखाई जाती हैं, ये पात्र को देख करके सिखाई जाती है, पात्र के दिमाग में डाल करके इस चीज को उसको अनुभव कराया जाता है। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के सामने जो मूल चीज है वहां तक पहुंचाने की कोशिश किया हूं। अब अगर आप करेंगे तो खुद को भी जानेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो जो आम आदमी बोलेगा वही आप भी बोलोगे। एक साधक, साधना रत जो रहेगा, वह उस साधक के लिए जो साधना करता है, साधना करने वाला व्यक्ति जिसे सीखता है, तो सिखाने वाले की मनोदशा साधक जब तक नहीं पकड़ेगा, उस कार्य को नहीं करेगा, तो उनका जो पूर्ण लक्ष्य है सिखाने वाले का, उसको कैसे अनुभव करेगा। हमारे गुरुजी हमको स्वरूप स्थिति के बारे में ही ज्यादा चर्चा करते थे। तो स्वरूप स्थिति शुरू शुरू में मुझे तो कुछ भी नहीं पता था होती क्या है। तो अभिलाष साहब एक जगह कलकत्ता में गए थे प्रवचन करने, तो वहां पे किसी ने पूछा कि महाराज जी आप स्वरूप के बारे में लिखते तो हैं, हम पढ़ते भी बहुत हैं, लेकिन ये स्वरूप क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि स्वरूप तो जो होता है तो होता ही है, आप क्या समझते हैं? तो कहे कि जब मैं अपने इसी चेहरे को समझता हूं मेरा स्वरूप, शीशे में बार बार देखता हूं अपने स्वरूप। तो अभिलाष साहब जी ने कहा कि ये तो आंख का विषय है, आंख से देखना शीशे में। तो विषय जब तक निर्विषय नहीं होगा तो आप कैसे स्वरूप को देखेंगे? स्व मतलब स्वयं, रूप माने पदार्थ। मैं भी एक ठोस पदार्थ हूं, लेकिन ये बात उनके समझ में इसलिए नहीं आई होगी क्योंकि जीवन भर 60 साल की अवस्था तक वह नौकरी किए। तो नौकरी किए हुए व्यक्ति को 60 साल के बाद किताब पढ़ने मात्र से स्वरूप स्थित कैसे समझ में आएगा? हम लोग पूरा जीवन इसी में समर्पित किए हैं तो जल्दी समझ में नहीं आया। 10 साल लगातार उस कार्य को करने के बाद तब जाकर के पता चला, उसके बाद भी नहीं पता चला। जब मैं संतों के मंडली में गया हरिद्वार, तब जब संस्कृत पढ़ा, तब वहां पर कूटस्थ शब्द जब पढ़ा तब समझ में बात आई। आत्म स्थिति कूटस्थ स्थिति भी होती है। अब कूटस्थ स्थिति क्या होती है? और गीता में आत्म स्थिति लिखा भी है। तो आत्म स्थिति
स्वरूप स्थिति, अकूटस्थ स्थिति, ये तीनों एक ही हैं, एक ही शब्द, एक ही वस्तु के तीन नाम हैं। कैसे समझेंगे? तो इसलिए शब्दों को जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, सदगुरु कबीर के वाक्य में इतना ओज है कि सभी लोग समझते हैं कि मेरे अपने हैं। जो लोग भी कबीर को पढ़ते हैं उनको ऐसा महसूस होता है ये तो मेरी अपनी बात कर रहे हैं। वहां कोई ठगने वाली बात या ठगाने वाली बात कोई महसूस नहीं करता है। अन्य चीजों को पढ़ने पे इस तरह की आत्मीयता नहीं जगती है, लेकिन कबीर को पढ़ने पे लगता है कि तो मेरे अपने आत्मीयता जगती है। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जी। धिक्कार है वो ऐसा जीवन जिसके जीवन में सार शब्दों का संग्रह नहीं है। सार शब्द ही मेरे हित की है, बाकी जितने भी शब्द आप अंदर संग्रह करेंगे वो सब निरर्थक करेंगे, और निरर्थक चीजें रोग पैदा करती है। हम रोगी नहीं होना चाहते हैं, हम रोग मुक्त होना चाहते हैं। शरीर प्रकृति है, इसमें रोग है, क्षण मात्र के लिए सुख है, लेकिन ये है रोग। आप इसी शरीर को जब पढ़िए, इसी गाल के जो चमड़ी है ऊपर का हल्का सा हटाइए, इसमें देखिए खून, पीप, मांस का लोथड़ा, हड्डी, इसी में सब कुछ दिखाई देगा आपको, और यही बुरा लगने लगेगा। इसी आंख से जब देखेंगे ना इसको चमड़ी उधार करके, ये आंख देखना नहीं चाहेगा इसी चमड़ी को, लेकिन चमड़ी इसके ऊपर लगा हुआ है। किसी ने इस पर स्पष्ट कहा कि देख कर मत भूलना, ऊपर की सफाई पर वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। ये हमारा गोबर है, हम इसी गोबर की मिठाई पर अपने आप को अहम करके बोलते हैं मैं हूं। ये शरीर मैं कहाँ हूं भाई? तो प्रकृति का है, अब प्रकृति अपने नियमानुसार चलती है, हमको अपने हिसाब से लेके चलती है। अब मैं उसी के अधीन हो गया हूं तो निश्चित है कि वो मुझे अपने अधीन करके कहां ले जाएगी? जो उसका अपना स्थिति है उसी में ले जाएगी। इस शरीर में कचरा है, तो कचरा जहां आप आग इस आंख से देखते हो, वहां जब नाक पर कपड़ा लग करके जाते हो, यानी रोग ना हो जाए, और कचरे के घर में बैठे हो खुद और कहते हो कि मैं रोग मुक्त हूं। कैसे रोग मुक्त है भाई? इसी शरीर से ही रोग मुक्त होना है। इसलिए साधना इतना परिपक्वता के साथ करिए कि जो मूल तत्व है मैं, उसका आभास हो सके, महसूस कर सके हम कि मैं यही हूं। ठीक? साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।